डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल। आप सभी दोस्तों का वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम अवतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सरल लैंग्वेज में और एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं क्या होते हैं। नोट में दिया गया है फ्रेंड्स। पहला जो है, दर्पण के आगे, कहाँ पर? दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कैसा होता है? रियल होता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक रियल होता है तथा दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वर्चुअल इमेज होता है। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज होता है। दूसरा पॉइंट है दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है तथा नीचे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। इन चारों पॉइंट को अगर आप ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा और आप इजीली से ही अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को समझ सकेंगे और किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आप बीट कर सकोगे, सही से जवाब दे सकोगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक रियल तथा दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी वर्चुअल इमेज होता है तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर, कहाँ पर? दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा नीचे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को सीधा अवतल दर्पण के इमेज पर लाते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। वह दर्पण जिसका एक भाग दबा हुआ होता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होती है। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है और उसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश द्वारा इमेज बनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है। वह गोलीय दर्पण, कैसा दर्पण? वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक, ये वाला पृष्ठ, ये प्रावर्तक पृष्ठ है। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कैसे दर्पण को? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका प्रावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वो भी ट्रिक की सहायता से। अलग अलग वस्तु की स्थितियों को हम अलग अलग फिगर में नहीं दर्शाएंगे। एक ही फिगर में पूरे 6 अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों को एक ही फिगर में दर्शाएंगे और एक ही फिगर की सहायता से 6 वस्तु की प्रतिबिंब बनने की स्थिति और साइज, आकार, कैसा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, सब देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। तो अवतल दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी व सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी व सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद में ये जो F लिखा हुआ है, यह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अवतल दर्पण के केंद्र में जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र आता है, जो फोकस दूरी के दुगने दूरी पर स्थित होता है।
अब फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस और ध्रुव से मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी के दुगने दूरी पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद फिर अनंत आ जाता है। तो सबसे पहले हम जो पहली वस्तु की स्थिति होगी वह अनंत पर होगी। अवतल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहली वस्तु की स्थिति जो होगी वो अनंत पर होगी। तो देखते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु, ये जो डब्बे के आकार में वर्ग में दिखाया गया है, ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है। पहला नंबर की वस्तु है जो अनंत पर स्थित है। तो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु जो अनंत पर स्थित वस्तु होगा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब बिंदु आकार होगा। कैसा होगा? उसका जो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो वस्तु की साइज से अत्यंत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, इसलिए इसे हम बिंदुआकार कह देंगे। और प्रतिबिंब की साइज तो हो गई बिंदुआकार, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो दर्पण की, चूंकि ये दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके आगे जो बनेगा प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा। और दूसरा पॉइंट हम देखें कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ये वाली रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा और उसके नीचे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा और वह उसकी प्रकृति जो होगी वो बिंदुआकार होगी, वह वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी स्थिति। तो हमारी जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जो दूसरी स्थिति होती है वह अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है। तो ये दिखाया गया है वर्ग के आकार में, ये दूसरी वस्तु है। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब प्रतिबिंब का जो प्रकृति है उसे हम देखेंगे। प्रतिबिंब का प्रकृति होगा, साइज तो हल्का सा छोटा होगा, वस्तु से हल्का छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्योंकि वास्तविक क्यों बनना है? क्योंकि वह अवतल दर्पण के आगे बनना है। और उल्टा क्यों बनना है? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे वह वस्तु बनना, उसका प्रतिबिंब बनना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये जो डैश में हम दिखाए हैं ये प्रतिबिंब है और ये वस्तुओं की स्थिति है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तुओं की स्थिति है, जो कि 6 वस्तु को दर्शाया गया है। 6 ही स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर। तो दूसरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु की साइज जो होगी वो वस्तु की प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो वस्तु के साइज से हल्का छोटा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं जो कि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और साइज भी इस बार समान रहेगा। जितनी बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा और प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। किस वस्तु का?
वह वस्तु जिसकी स्थिति वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। और उसका प्रकृति क्या होगा? वस्तु से हल्का सा बड़ा। प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह वस्तु के साइज से हल्का बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जो पांचवी स्थिति है वह है मुख्य फोकस पर। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पर बनेगा। एक बार फिर से देखते हैं कि जो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पर बनेगा और उसकी साइज जो होगी वस्तु के साइज से अत्यंत बड़ी होगी तथा वस्तु की प्रकृति प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जो छठी स्थिति होती है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह अवतल दर्पण के पीछे बनेगा और साइज भी बड़ा होगा। वस्तु के साइज से प्रतिबिंब की साइज बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। एक ही ऐसा स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंबों में एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है। वह कौन सी स्थिति है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। जब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह दर्पण के पीछे वस्तु की साइज से बड़ा तथा आभासी और सीधा बनेगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु के साइज से प्रतिबिंब की साइज जो होगी बहुत छोटी होगी, इसलिए हम उसे बिंदुआकार कहेंगे। उसका जो प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। और दूसरे नंबर पर अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब की साइज वस्तु के साइज से हल्का छोटा तथा प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरा नंबर पर वक्रता केंद्र पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज आपस में बराबर होंगे लेकिन उनका प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह वस्तु के साइज से हल्का बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और जो पांचवी स्थिति है वह है मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पर बनेगा। वस्तु की जो साइज होगी वस्तु की साइज प्रतिबिंब की साइज से अत्यंत छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। इसे भी हम बिंदुआकार भी कह सकते हैं। और प्रकृति जो होगी वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जो लास्ट स्थिति है वह है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह अवतल दर्पण के पीछे वस्तु की साइज से प्रतिबिंब की साइज बड़ा होगा, आभासी और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह आभासी तथा सीधा होगा। तो हमें उम्मीद है कि फ्रेंड्स कि आपको यह ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप एक ही इमेज में 6 स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा रोज़ अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।